ये रैंडम नंबर इंटरवल समझ लो, कोई भी चीज जितनी अवेलेबल है इट इज ऑलवेज 100%। कितना होता है वो? 100% होता है। ठीक है, केवल एक बंदा यानी कि 10% लोग, तो 100 में 10% लोग 0 से लेके 9 होंगे। 0 से लेके 0 भी एक नंबर में आता है। अगला वाला कहां से शुरू होगा, कहां खत्म होगा? 29। क्यों 39? क्योंकि 3 और 4 40% लोग आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? 40 से 59, 60 से 89, 90 से 100 नहीं है, 0 में 0 यहाँ ले लिया। ठीक है, 0 से 9, 0 मतलब काउंटिंग में 0 एक अपने आप में प्लेस है। ठीक है, 0 में क्या है? 0 मतलब पहला नंबर, 0 मतलब पहला। ठीक है, अब इसको लेने के बाद देखो जरा, बगल में एक टेबल बना रखी, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा देख लो, देखिए ये डेज है डिमांड, पिछले दिन की डिमांड। ये डिमांड का ही तो बना रखा उसने, और ऐसा हुआ। अब जो है Q1 कितना लिखा हुआ देखो उसमें, कहां से लाया है? 55। इसने कहा भैया कल 55 था तो मैं आज 55 रखूंगा, कल 35 था तो मैं आज 35 रखूंगा। समझ में आ रही क्या बात है? देखो इस रूल को क्या बोलते हैं? ऐसा कुछ करके। ठीक है, अब बात आती है रैंडम नंबर। क्या बोला उसने? टेबल बना रखी है, रैंडम नंबर में 100 तक के कोई भी नंबर लिखना है। कोई नंबर डबल है देखो इसमें, कोई नंबर डबल है इसमें? अरे RN, ये नंबर कहां से लाया वो? कुछ भी पिक कर लो। अगर आप यहाँ 6 की जगह 8 रखते तो भी चलता, चल जाता। RN है, यहाँ से मैचिंग करो, यहाँ से देखो जरा देखो 35 के बगल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 0 से 9। हाँ, 0 से 9 के बीच में कुछ भी। हाँ, 0 से 9 के बीच में। अच्छा, कहीं पे देखो जरा, कहीं 95 देखना जरा। 6 नंबर पे 75, 6 नंबर पे 75। आपको क्या करना है? इन नंबरों के बीच की रेंज से, एक लिख देना, इन नंबरों की रेंज के बीच में से कोई भी नंबर एक पिक करना। जैसे कहीं पे 0 80 लिखा हुआ, कहीं पे देखो नीचे कहाँ है? देखो तो 80 इसमें क्या लिखा हुआ? देखो 65 लिखा हुआ, 65 पे करना। आई बात सुनने? तो रैंडम नंबर क्या है? इस नंबर को यहाँ से कंपेयर करने हैं, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसका एक रैंडम नंबर। जैसे इसमें क्या, 35 वाले में क्या लिया हुआ है? 6। इस वाले में 35 वाले में समझ में आ रही बात? 45 वाले में कोई भी ले लो, तो इसमें कितना ले लिया उसने? 6। फिर क्या लिया हुआ? 2 3 लिखूंगा, 39। फिर क्या लिखा हुआ? इस रेंज में से, इस रेंज में से कोई नंबर उसने बीच का ले लिया। ये डिमांड के ये सारे नंबर्स दिए रहेंगे क्या? किसके? हाँ, ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी क्वेश्चन की। ये डिमांड पर डे और इसमें से मतलब शुरू के 7 दिन 10 दिन का कोई डेटा दिया होगा कि भैया एक शॉपकीपर का पिछले 7 दिनों का रिकॉर्ड ये है। 55 था, इसमें 0 किसका? 40 55 यहाँ आता ना, ये इधर वाला नंबर है, ये वाला 55 यहाँ आता है और इसकी रेंज ये है। तो अगर हम यहाँ लेते तो पहले में तो लेना ही नहीं है,
वो पहले का जीरो इसलिए लिया हुआ है, पिछले दिन का रिकॉर्ड हम यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए। तो 5-7 दिन का डाटा 20 दिन में कैसे कन्वर्ट करें? कौन अरे नहीं, उसी वो फ्रीक्वेंसी पे ही है। ऐसा है, सुनो, वो 20 का देगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको 10 ही का देगा, क्योंकि उसमें परसेंटेज आराम से बन जाएगी, 100 आराम से बन जाएगा, वो 10 ही का डाटा देगा। ठीक है, आगे देखो क्या करता फिर उसने क्या करा। सर ये एक बार और बता देना, 55 में हमने 6 क्यों लिया, मतलब ये जो नीचे रैंडम नंबर टेबल इंटर वाले से पहली बात तो 55 में 6 नहीं लिया, 55 में डैश मारा है। 35 में लिया, हाँ। 35 में क्यों लिया? 35 को यहाँ देखो कहाँ 35 दिख रहा कहीं पे, ये है यहाँ। हाँ, 0 to 9 में कोई भी रैंडम नंबर उठाना है आपने, 0 to 9 में कोई भी रैंडम नंबर उठाना है। ठीक है, अब क्या करता है देखो जरा, अब उसने S1 कर दिया, क्या कर दिया, इसमें से अभी तक क्या वो चीज आई है जो लोगों ने खरीदा? नहीं आई है, नहीं आई ना। तो S1 में कितना लिखा हुआ? 35 यानी सोल्ड 1, सोल्ड है, क्या है ये? 35, 4 रिकॉर्ड लिख देता हूँ मैं, 35 और कितना है? 45 और 65, बस आगे चलता रहेगा। S1 का मतलब जितना बिका। ठीक है, ये 55 कहाँ से लाया हो? लास्ट डेट बताइए। यानी नेव मेथड से। अब मैं ये मेथड Q1 का बदल देता हूँ। हमने थोड़ी सी मेहनत करके पीछे भी 55 लगाया ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर सब में 55 Q1 में सब दिन कितना मंगाएंगे हम सब? ना होली, ना दिवाली, ना दशहरा, ना बारिश, ना सूखा, तो 55 मंगाएंगे भैया। सर बस एक बार S1 और बोल देना, सेल आपने 4 कैसे की? ये मतलब अपने आप से क्या? ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो कि निकालो कि क्या प्रॉफिट बना, क्या नहीं, क्या प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। S1 जो है, अच्छा दूसरी बात कैसे लगा, यहाँ केवल समझा रहे हैं कि एक लेमेन का रूल और एक मैथमेटिकल रूल में कोई फर्क आता है या नहीं आता, यानी सिमुलेशन में। तो सोल्ड 1 ही आ गया। अच्छा, क्या यहाँ सोल्ड S1 S2 वो चेंज होगी क्या S1? अच्छा, इसने सर नीचे बोला भी हुआ है कि S2 नहीं होगी सर, है D या Q1 में से जो भी कम है वो वाला लेना है। इन्होंने बोला क्या क्या बोला? S1 में लिखा है क्वांटिटी सोल्ड अंडर ओल्ड मेथड लेसर ऑफ D एंड Q1, मतलब D या Q1 में से जो कम होगा वो ऐसे करें। D में D और Q1 में से जो भी कम है ठीक है। S1 में जो डाटा लिया है हमने, वो D ये या Q1 में से जो कम है ऐसे। एक मिनट रुको जरा, इन दोनों फर्क बताओ पहले, एक मिनट सुनो, क्लियर कर लो कोई चीज है। डिमांड का मतलब है जो लोग लाइन में खड़े हैं, क्यू का मतलब जो मैं लाया हूँ, जो लाया कोई तो जो बिकेगा जब ये छोटा होगा, जब ये बड़ा होगा, जब ये बड़ा होगा तो इतना बिकेगा, और जब ये छोटा होगा तो इतना ही बिकेगा। अभी पीछे हम नहीं कर रहे थे कि अगर मेरे पास स्टॉक 14 का है और 16 आ गए तो मेरा तो 14 ही बिकेगा। 35 लोग आए थे, हमने मंगाए 55, 35 ही बिके। तो सोल्ड 1 की जो क्वांटिटी होगी, डिमांड और Q1 में से जो लिखा चेंज होगा, यहाँ पे डिमांड और Q1 में कोई फर्क आएगा? इसमें डी का कॉलम नहीं दिया ना बुक में आपके, यानी ये तो सेम है। दो केस हैं, दोनों केस में क्या कांस्टेंट रखना? खरीदने वालों की संख्या। खरीदने वाले आज भी उतने ही हैं, कल भी उतने ही हैं। क्या चेंज हुआ? ऑर्डर, मेरा सामान रखने का नियम चेंज हो गया, मेरा सामान रखने का नियम चेंज हो गया। तो इसमें क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, अगर कहीं पर जैसे मान लिया इस वाले बताओ 55 ही रहेगी क्या 45 में 45 रहेगी भाई। मेरा स्टॉक पब्लिक पहले से ही डिमांड कितना बिकेगा? ठीक है। अच्छा, इधर 55 मैंने मंगाया था, वो चीज वही है,
तो मैं यही लिख रहा हूँ 4 की लिखता हूँ। कौन सा वाला 35? क्यों नहीं लिखा मैंने 55? वो तो प्रीवियस डेट है। तो यहाँ सोल्ड में क्या आएगा? यहाँ कितने बिकेंगे? यहाँ कितने बिकेंगे? यहाँ कितने बिकेंगे? ठीक है, इधर की सोल्ड और इधर की सोल्ड की क्वांटिटी में फर्क होगा। ठीक है, सम देखो जरा, समेशन देखो जरा। पहले में कितना माल बिक रहा? 1000। दूसरे में कितना माल बिक रहा? 10। तो पहला बात तो एपरेंटली दिख रहा है कि मेरा माल कितना बिका? 10 ज्यादा बिका। लेकिन एक हिडन फैक्टर है इसमें, नुकसान। क्या हिडन फैक्टर है? कि भैया वेस्टेज कितनी हुई, तो वेस्टेज जो हुई है उसके अकॉर्डिंग भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या होगी वेस्टेज। देखिए जरा, देखो बुक में देखो जरा, वो वेस्टेज कैसे पता चली? डिमांड और क्वांटिटी से। डिमांड कितनी हुई है? पूरी 1120 हुई है। और क्वांटिटी मंगाई कितनी है? इससे नुकसान तय होगा। इधर क्या है? 1010 मंगाया है और हमारी क्वांटिटी इसमें आ रही है 1100। बताओ किसमें नुकसान ज्यादा है? उसमें पहले वाले में, दूसरे वाले में? पहले वाले में भाई आपने मंगाया 1110, बिका कितना? 1000। 110 इंटू द कॉस्ट ऑफ मिल्क पर पैकेट। ठीक है, इधर 90 इंटू, यानी सीधे सीधे 20 पैकेट, 20 पैकेट इंटू 32, 20 पैकेट इंटू 32, तो कितना हो जाएगा? 640 रुपए का। ठीक है, और देखिए आगे जरा नीचे, फाइनल इसने निकाल रखा है। जरा ये देखना, एक ये जो कॉलम छोड़ा था इसको जरा देख लो जरा, ये और ये कॉलम क्या लिखा हुआ उसने? PR1 रुपीज। PR का मतलब देखो जरा, प्रॉफिट। पहले में उसने बोला -500। क्यों हुआ -500? मंगाया था इतना, बिका कितना? कितना रह गया? 20। और कितना लिखा हुआ? 500। तो मंगाया कितना? 25 रुपए का था। 36 का मंगाया था, 36 का मंगाया था। हाँ, तो ये -500 कैसे है बताओ? हाँ, कमाल काट दी। बोलिए, इनको निकाल दे। हाँ जी, देख लो जरा, इस कॉलम का मतलब है प्रॉफिट, और प्रॉफिट अल्टीमेटली आपकी SP माइनस CP होता है। और इसमें एक बात और है, कोई भी सामान आपका बच गया तो कल किसी काम में नहीं आएगा, ये मानते हुए। अच्छा, सपोज कीजिए कोई ऐसी चीज बची कि कल वो बिकेगी थोड़े से कम रेट में, तो आप क्या करेंगे? जहां यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं ना 35, तो आपने किस रेट में बेचे? 36। जो 20 बच गए, हो सकता है स्क्रैप में 10 रुपए में जाते हो, इंटू 10। तो इंटू 10। ये बात आपको क्वेश्चन में सुननी पड़ेगी क्या, कि कहीं स्क्रैप वैल्यू का वैल्यू तो नहीं है कुछ। अगर होगा तो यहाँ एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो एक आइटम कितना बनता है यहाँ पर? -500। ऐसा ही दूसरे का ले लेते हैं, इस वाले का देखते हैं। 35 इंटू क्या होगा? तो डिफरेंस है, 36 माइनस हो जाएगा। 62। और यहाँ पे कितना है? 55। जो अच्छा पहले वाले तो 55 इंटू वही, तो इसमें क्या दिया हुआ दोनों में? तो दोनों में कंडीशन एक थी, लेकिन चेंज कहाँ से आ गया सीन आपका? दूसरे वाले से चेंज आ गया। दूसरे वाले में इधर 140 का कहता है क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और उधर क्या हुआ? 140 में का लॉस हुआ। तो यहाँ जो 140 का लॉस हुआ, ये एक दिन की बात हो गई। तो कहीं
फायदा कहीं नुकसान। आखिरी में जब नीचे आया वो सारे हिसाब लगाते हुए, तो इसको कुल मिला के इस धंधे में 480 का प्रॉफिट हुआ, और इसको कुल मिला के इस धंधे में 1160। ये आपका पूरा टॉपिक है, ठीक है। सिंपल डिमांड करने और आपने कोई मॉडल बना लिया, उसको वो करने में क्या फर्क है। चलो पेज पर गया। ऑरेंज का क्या बेनिफिट होगा? किसका? ऑरेंज कहाँ पे? ऑरेंज का क्या बेनिफिट हुआ? किसका? जो रैंडम नंबर लिया गया था वो इसमें से लिया गया। टोटल भी नहीं आज तो यूज नहीं वाला है। ये आरएन ना एक्चुअली जो मैं समझ रहा था ना, आरएन उसको रैंडमली कोई भी नंबर डाल दिए, फिर उसके बाद हम उसको उसके बाद ये लाना है, मतलब नंबर खुद लिख लो 20 के, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या लाना है, फ्रीक्वेंसी से मैच कराना है, और यहाँ लिख देना है। तो ये क्या बनाई है हमारी डिमांड बन गया। और डिमांड के बाद उसको उतार के क्या करना है, क्वांटिटी। और यही डिमांड को जो क्वांटिटी यहाँ पे कितनी डिमांड करनी है इसमें, सब में एवरेज यही लग रहा है कि ये नंबर कोई भी 100 में से कोई नंबर आपने ले लिए, लिख लिए, वहां पर उसको वो करें। ठीक है, चलो केवल 5 मिनट और रुक जाओगे भैया, 5 मिनट और साइलेंस। इसका जो एक पेज है, जो अगला पेज है, वो एक नंबर पक्का आ रहा है, और क्या आ रहा सुन लो जरा। सिमुलेशन मेथडोलॉजी से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और वो क्वेश्चन पक्का क्या रखा होगा, ये सीरीज पूछेगा आपसे। आउट ऑफ दीज सीरीज विच सीरीज इज रॉन्ग। तो सिमुलेशन की एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या काम होता है, स्टार्ट करते हैं। भाई कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और फिर स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, प्रॉब्लम डिफाइन करना है कि है समस्या क्या। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी, दूध कम बिक रहा, प्रॉब्लम थी डिमांड मतलब कि हम कितना दूध मंगाएं कि हमारा बर्बाद ना हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द मॉडल, क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है मॉडल को। फिर क्या क्या चीजें आपको इफेक्ट करेंगी, पैरामीटर तय करने। अगले दिन सामान बिकेगा नहीं, पैरामीटर, हाँ, स्क्रैप वैल्यू होगी, स्क्रैप वैल्यू है या नहीं है, एक्सपायरी डेट कितनी होती है, कई सारी बातें, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट आएगा उसको क्या करना, इवैल्यूएट करना है। और फिर अगर कुछ है तो न्यू क्या है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट प्रपोज करना। अब की बार ऐसा करते हैं कि हर संडे को हम ऐसा कर लिया करेंगे, ठीक है। और फिर क्या है, जब तक करते रहे, जब तक ये कई बार क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ये आया है कि आउट ऑफ दी सीक्वेंस बदल देगा, वहां नहीं समझ पाओगे आप। जैसे है तो कॉमन सेंस की बात, कई बार क्या होता है, यहाँ पहले आ गया, ये बाद में कर दिया, तो एक अगर वो कर देगा तो ये 1 नंबर क्वेश्चन अक्सर जो है वो पूछता है। ठीक है, इसमें सर स्टार्ट स्टॉप भी लिखा रहेगा उसमें, किसमें हो सकता है लिखा हो सकता है स्टार्ट स्टॉप ना लिखा हो, ये चार दे रहे इनको उल्टा पुल्टा कर दें। ठीक है, स्टॉप तो खैर नहीं लिखा होगा, हो सकता है स्टार्ट स्टॉप लिखा ही ना हो, सही कह रहे हैं, क्योंकि इतना आसानी भी नहीं है ना, क्यों कर। चलो भैया ये पेज पढ़ना है तो हमारा थ्योरी 1 नंबर पक्का होगा। कौन सा पेज, ये मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग बस ध्यान लगे, अंडरलाइन कर दें। हाँ, चलो सबसे पहले एक नीचे लाइन इसको भी देखते हैं, जो नीचे छूट गई। क्या बोलता, अ मॉडल हैज टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिस्टम। A simulation model is one in which the system's elements are represented by arithmetic analog logic. Underline कर लो कि सिस्टम के एलिमेंट रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं या तो अर्थमेटिक हिसाब से, एनालॉग के हिसाब से, या लॉजिकल हिसाब से। दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड कैसे, मैनुअली और अदरवाइज। काहे के लिए, टू प्रिडिक्ट द डायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल सिस्टम। जो रियल सिस्टम है उनकी बातों को उसमें लाने के लिए।
Second point, a specification of time incrementing procedure. In model, time can be incremented by fixed time increments or variable time increment. कि fixed time increment और variable time increment होगा, हर बार 5 बढ़ा दिया, कभी 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 7 बढ़ा दिया, फिर 14 बढ़ा दिया, ऐसा कुछ. अंडर बोर्ड मतलब अ सिमुलेशन क्लॉक इज अ मस्ट. क्या बोलता है? सिमुलेटेड क्लॉक इज ए मस्ट. द इवेंट अकर्स एट रेगुलर इंटरवल. मतलब ऐसा नहीं कि कई सालों में इस बार जो है दूध बिका, फिर कई सालों बाद. उन प्रॉब्लम्स के लिए इसको किया जाता है जहाँ पे वो चीज़ बार बार हो रही है, रिपीटेडली. ठीक है. वी हैव फिक्स्ड इंक्रीमेंट लाइक आवर्स, और वो रेगुलरिटी कैसे होनी चाहिए? आवर्स में होनी चाहिए, डेज में, मंथ में. ठीक है. द सिमुलेशन प्रोसीड्स फ्रॉम वन टाइम पीरियड टू अनदर. एट ईच पॉइंट इन क्लॉक टाइम द सिस्टम इज स्कैन टू डिटरमाइन द एनी इवेंट हैज हैपेंड. उस दौरान कोई कैसी घटना तो नहीं घटी, उसको नोट करो. जैसे आपकी ब्रांच में अच्छा काम हो रहा है, हर दिन में कोई ना कोई कस्टमर आता है और वो इतना झगड़ा करता है कि आपका 1 घंटा खराब हो जाता है. तो आपकी वो सारी थ्योरी चली गई कि सुबह से बैठ के कर क्या रहे हो, कि 4 वाउचर पोस्ट नहीं कर पाए. उनको ये पता नहीं था कि इतने टाइम पे यहाँ से एक जुलूस निकलता है और वो इतनी जोर से हल्ला करता है कि कोई वहाँ बैठ एक मतलब. ठीक है. आगे कहाँ पे even if events do not occur, time is advanced by 1 unit. नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाओ. In the variable time increment method, clock time is advanced by the amount required to initiate the next event. If we have a situation where order is placed only if the inventory goes down on certain level. कहने का मतलब है ऐसे ऐसे रूल भी होते हैं. जो स्टोर कीपर होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, वो ऑर्डर तब ही करता है जब कहता है अरे ये तो खत्म होने वाला है. और अगर उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको बहुत सारे नए ऑर्डर आ जाएं तो उसका काम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. ठीक है. आगे. When event occur with regularly followed fixed time method, when event are infrequent and happen in hop jump method. मतलब इस महीने हुई, 2 महीने बाद हुई, फिर उस महीने में 3 बार हो गई, फिर 4 महीने में 2 बार हुई, ऐसे कुछ हुआ. फॉलो वेरिएबल टाइम. तो अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ पे आपसे कि वेरिएबल टाइम इंक्रीमेंट कब यूज होता है? जब इवेंट्स जो होती हैं रेगुलर इंटरवल पे अकर नहीं होती हैं. ठीक है. यू मे हैव सिमुलेट टाइम इंक्रीमेंट ऑल्सो विद प्रॉपर. आगे देखो. The ability to deal with the dynamic system is one of the feature that distinguishes these models from other models used in general problem solving. Even in the above example, an inventory formula along with cost of inventory could have been used to determine optimum ordering rule. अब optimum ordering rule क्या होता है? उतना ही ऑर्डर दे ताकि हमारा खराब ना हो और बेस्ट मैक्सिमम. इतना ऑर्डर दें कि कोई वापस भी ना जाए. ऑप्टिमम बेनिफिट की बात की थी ना, ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात की थी. ठीक. 4th में क्या बोलता है? सिमुलेशन मॉडल आर कस्टम बिल्ट फॉर द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व. ऑन द अदर हैंड अ लीनियर प्रोग्राम. देख ला ये आ गया. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर प्रोग्रामिंग और वो. तो इसमें बोलता है कि सिमुलेशन मॉडल हर बात के लिए अलग तरह से डिजाइन होते हैं, जबकि लीनियर प्रोग्रामिंग में केवल कंस्टेंट देखते हैं और सॉल्यूशन बना देते हैं. ये कहना चाह रहा है. ठीक है. जैसे कि ड्राफ्ट बनाने में समय कैसे कम करें. तो उन्होंने क्या करा कि 20 स्टाफ बुला लिए डिफरेंट ब्रांच से. हाँ भाई तुम बनाओ, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी देख रहे हैं. दूसरा तो उसने देखा कि जो सिमुलेशन बनाएगा, उसने कहा कि एक बंदा तो ड्राफ्ट की प्रिंटिंग यहाँ से देता है, इतनी देर में सेलो टेप उठा लेता है. काहे के लिए? और दूसरा आदमी जब प्रिंटिंग आके बैठा हुआ भी निकल, उसको देख रहा निकल रहा है, फिर खड़ा होगा, फिर से फाड़ेगा, फिर यहाँ रख के फिर घूम के वो उठा के लाएगा.
तो वो क्या है, ये मॉडल बना रहे हैं, ठीक है। फिर आगे, a linear programming model can be used to verify a situation with only a restatement of the values for the objective function and constant। ये लाइन देखो, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है, a linear programming model can be used in a variety of situation with only a restatement of a value for the objective function and constant। वो केवल किन बातों पे निर्भर करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कांस्टेंट, ठीक है। बिल्डिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ मॉडल इज ओनली अ गाइडलाइन एंड दे आर नॉट रिव्यू। आप जैसा चाहें वैसा बदलाव कर सकते हैं, जबकि सिंप्लेक्स और उसमें थंब रूल है बिल्कुल कि इक्वेशन मैथमेटिकली ही सॉल्व होगी, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रन लेंथ, कितना लंबा सिमुलेशन बनाना है। One approach is to run for a specified set period. Another approach to set run long enough to get the large sample. This is no problem as we can run the model in computers. जब हम कंप्यूटर में करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, कितना ही लंबा बना लो। Third approach is to run the model till the equilibrium, जहाँ आप सेटिस्फाई सा हो जाए तब तक आप उस मॉडल को चलो, जब से वो दिक्कत करने लग जाए तो मॉडल में फिर सुधार कर लीजिए, ठीक है। एडवांटेज में क्या है देखो, सिंपल बात है वैसे तो। पहली बात बोलता है सिमुलेशन इज डिजायरेबल व्हेन द एक्सपेरिमेंट ऑन द रियल सिस्टम। कब हमें सिमुलेशन की जरूरत करनी पड़ेगी, हम ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमें ये स्टडी करनी है, ड्राफ्ट कितनी देर में बनता है, क्या हमें इसके लिए सिमुलेशन की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, वो तो रियल में है, देख लो जाके, रिकॉर्डिंग कर लो, पता लग जाएगा, थोड़ी देर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें स्पेस पे जाना है तो हमारे लिए वो चीज टफ है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इसके एडवांटेज क्या है, जब हम रियल सिस्टम को नहीं देख सकते हैं तो उसकी नकल ही करनी पड़े। जैसे ड्राइविंग टेस्ट में कि हम अगर हर एक को गाड़ी चला के देख लें तो जो है, ठीक है, वुड बी टू कॉस्टली टू लर्न, जब वो रियल सिचुएशन महंगी होती हो। रिक्वायर मैनी ऑब्जर्वेशन ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, हर समय कुछ ना कुछ उसमें देखते रहना पड़ता हो। भाई एक तो थंब रूल दूध वाला है, 20 साल से दूध बेच रहा है, काहे की जरूरत है मॉडल बनाने की, ठीक है। डू नॉट परमिट एग्जैक्ट रेप्लिकेशन ऑफ द इवेंट, सेम इवेंट, ठीक है। कि क्या है कि जैसी वो घटना है उसका डुप्लीकेशन जहाँ संभव नहीं होता हो। डू नॉट परमिट कंट्रोल ओवर की वेरिएबल, ठीक है। तो ये सिंपल पॉइंट्स हैं इसमें थ्योरेटिकल वाले, ठीक। ऐसी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, सिमुलेशन में बार बार एक्सरसाइज कर रहे हो, पीछे पलट के देखो जरा, टाइम कम और कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, और जो बंदा सिमुलेट कर रहा है वो बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, उसकी दिमाग निगाह से कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए। ये सब पॉइंट्स इसमें आएंगे, ठीक है। ठीक हो गया।